जय हिंद। आज हम यहाँ पर बोरवेल का पाइपलाइन को जो बोरवेल का जो कनेक्शन है उसे एक पाइपलाइन में जोड़ेंगे। इसमें खास बात यह है कि एक पाइप में दो पानी जो है यूज़ होगा, मतलब एक ही पाइप जो है टैंक तक गया है जिसमें म्युनिसिपैलिटी का पानी भी जाएगा और दूसरा जो है बोरवेल का पानी भी उसी पाइपलाइन से जाएगा। मतलब म्युनिसिपैलिटी का पानी और बोरवेल का पानी एक पाइप से टैंक तक पहुंचना है। तो आप वीडियो में बने रहिए, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिली है। उसे समझने के लिए देखिए यहाँ पे हम जो खुदाई किए हैं इसमें जो व्हाइट पाइप दिखाई दे रहा है यूपीवीसी का 1 इंच का, ये इस तरफ गया। इधर मेन रोड है, मेन रोड के बाजू में यहाँ पे म्युनिसिपैलिटी का मेन लाइन है जहाँ से फेयरवेल होके ये पाइपलाइन कुछ इस तरह से आया है। यहाँ से सीधा गया आगे जाने के बाद यहाँ पे एल्बो लग गया है यहाँ पर, और लेफ्ट साइड में गया वहाँ पे एल्बो लग के सीधा ऊपर छत में गया जहाँ पे पानी की टंकी है। उसी पानी की टंकी में जाता है पानी म्युनिसिपैलिटी का और इसी में हमको जोड़ना है बोरवेल का भी पानी। ठीक है, इस तरह से आया है इधर से म्युनिसिपैलिटी का लाइन। यहीं पे हमको टी लगा के बोरवेल का लाइन को जोड़ना है। जो बोरवेल का पानी जो है सीधा जाएगा ऊपर इसी पाइपलाइन से छत में टंकी में भरेगा। टंकी में तो बोरवेल का पानी भरेगा ही, साथ ही साथ इसमें एक प्रॉब्लम और है, टंकी में जाएगा बोरवेल का पानी मगर यही बोरवेल का पानी इधर म्युनिसिपैलिटी का मेन लाइन में भी घुस सकता है। इसे रोकने के लिए हमें यहाँ पर एक जो है NRV लगाना पड़ेगा। NRV मतलब नॉन रिटर्न वाल्व। ठीक है, तब जो है ये हमारा काम सक्सेस हुआ। देखिए यहाँ पे जो भी इंसान इस बोरवेल को फिट किया है वो महाबेवकूफ़ इंसान था। मतलब देखिए किस तरह से फिटिंग किया है। ये जो केसिंग पाइप का जो कैप है इसे भी सही से बिठा नहीं पाया। बिठाने का मतलब यहाँ से सही से बिठा क्यों नहीं पाया, क्योंकि उसने ध्यान नहीं दिया। क्योंकि यहाँ पे जो केसिंग पाइप जो है कैप है उसमें होल दिया रहता है केबल को निकालने के लिए और जो है सपोर्टिंग केबल के लिए, मतलब जो है रोप वायर होता है उसके लिए। यहाँ देखिए केबल को भी, पावर केबल को भी बाहर से निकाल दिया। कैप में जो होल दिया है यहाँ पर, इस होल से उसे निकालना था पावर केबल को, और साथ ही जो रोप केबल है सपोर्टिंग केबल उसको ये वाली होल से निकालना था। तो जो है केसिंग पाइप का जो कैप है वो आसानी से बैठ जाता। अब हम इसको फिट करने के लिए हमको यहाँ पर दो बॉल वाल लगाना है। ब्रास की बॉल वाल है हमारे पास, हम यहाँ पे यूपीवीसी का बॉल वाल नहीं लगा रहे हैं। यूपीवीसी का बॉल वाल क्यों लगा नहीं रहे हैं, क्योंकि यूपीवीसी का बॉल वाल सस्ता है, उसके बावजूद भी हम कस्टमर से अधिक खर्च क्यों करा रहे हैं। इसका कारण यह है, ये देखिए हमारे पास ये है बॉल वाल है, ब्रास का है और दो बॉल वाल हमको तैयार करना है। इसलिए हम यहाँ पे 4 MTA यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर ये भी MTA जो है यूपीवीसी का है मगर इसका जो थ्रेड है वो ब्रास थ्रेड है। मतलब जब भी आप थ्रेड वाली, जैसे भी आप PVC पाइप का कनेक्शन करते हैं, चाहे UPVC हो CPVC हो, जहाँ भी थ्रेड फिटिंग यूज़ करते हैं वहाँ पे आपको ब्रास थ्रेड ही यूज़ करना है। PVC थ्रेड में कभी भी यूज़ ना करें। PVC थ्रेड में यूज़ नहीं करने का मेन कारण यह है कि PVC थ्रेड जो है वो आसानी से टूट जाता है। ब्रास थ्रेड आप MTA यूज़ कर सकते हैं, FTA यूज़ कर सकते हैं, ब्रास एल्बो भी यूज़ कर सकते हैं, ब्रास टी भी यूज़ करते हैं, लेकिन ब्रास का थ्रेड होना चाहिए। इससे फ़ायदा यह है कि ये थोड़ा महंगा होता है PVC थ्रेड से, मगर जो है कस्टमर और प्लम्बर दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। प्लास्टिक थ्रेड में जो है जो PVC थ्रेड है प्लम्बर से काम करते करते भी टूट सकता है या फिर काम होने के बाद में भी टूट सकता है, जिससे प्लम्बर और कस्टमर दोनों को परेशानी होती है। इसलिए आपको हमेशा ब्रास थ्रेड ही यूज़ करना है। PVC थ्रेड से हमेशा दूरी बनाए रखिए। देखिए हम यहाँ पे दो बॉल वाल लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बॉल वाल भी जो है ब्रास का लगा रहे हैं, ना कि UPVC का। UPVC का पाइप है तो हम यहाँ पे UPVC का बॉल वाल जो है लगा सकते थे, मगर हम यहाँ पे UPVC का बॉल वाल नहीं लगा रहे हैं, ब्रास का बॉल वाल लगा रहे हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि जब भी हम बॉल वाल जो खराब होगा UPVC का, अगर हम उसे चेंज करना चाहें तो हमको पाइप को काटना पड़ेगा। अगर हम पाइप को काटेंगे, एक बार चेंज करेंगे, 2 बार चेंज करेंगे बॉल वाल को अगर UPVC का, तो पाइप का साइज बाद में छोटा हो जाएगा। अगर हम ब्रास का बॉल वाल लगाते हैं तो सिर्फ पाइप को काटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो है बॉल वाल को ही आप चेंज कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा। ये रहा हमारे पास NRV का जो एरो का निशान है, इसे हमको ध्यान देना है। जिस तरफ आपको, जिस दिशा में आपको पानी को भेजना है उसी दिशा में ये जो एरो का निशान है, जो तीर का निशान दिया रहता है, उसे देना है। अगर आपको लेफ्ट साइड में भेजना है पानी तो आप तीर का निशान को लेफ्ट साइड में रखिए। अगर आपको राइट साइड में भेजना है पानी तो आप तीर का निशान को राइट साइड में रखिए। कुल मिला के बात यह है कि जिस दिशा में आपको पानी भेजना है उसी दिशा में तीर का निशान होगा, तभी उसी दिशा में पानी जो है जाएगा। तो हम यहाँ पे NRV को लगा दिए। और NRV का खास बात यह है कि एक प्रकार से यूनियन का भी काम करता है, 3 हिस्से में अलग हो जाता है। मतलब यहाँ पे डबल यूनियन लगा है, आप समझ सकते हैं NRV में। अब हम यहाँ पे T को लगाते हैं कुछ इस तरह से।
टी लगाने के बाद हम इसको मेजरमेंट ले लेते हैं, इसका दूरी। यहाँ पे एक छोटा टुकड़ा हमें डालना पड़ेगा, इसलिए देखिए हमने यहाँ पे छोटा टुकड़ा जो मेजरमेंट ले लिया, तो इसी टुकड़े को हम काट के इसका साइज बना लेते हैं। और देखिए जब भी आप यूनियन फिट करते हैं तो आपको ध्यान देना है, जब भी आप यूनियन फिट करते हैं तो यूनियन को जैसे सॉल्वेंट लगाते हैं तुरंत टाइट करना है। तुरंत टाइट करने का फायदा यह होता है कि कभी आप पाइप गलती से अगर छोटा काट देते हैं 1-2 mm, अगर छोटा काट देते हैं और उसी वक्त आप तुरंत सॉल्वेंट लगाते ही यूनियन को टाइट करेंगे तो यूनियन जो है अपना जगह जो है खींच लेता है, मतलब कि जो गैप रहता है उसे अपनी ओर खींच लेता है। टाइट होने की वजह से उसमें चूड़ी जो कसा जाता है, इस वजह से चूड़ी अपनी तरफ खींच लेता है यूनियन का उसका हिस्सा को, मतलब उसका जो हेड होता है, 2 हेड रहता है यूनियन में, 2 हिस्सा रहता है, तो एक हिस्सा को खींच लेता है, तो उसका जो दूरी है वो मेंटेन हो जाता है। देखिए मैं यहाँ पे इसको डालने के बाद मैं तुरंत इसको टाइट कर रहा हूँ। अगर ये पाइप हल्का सा 1-2 mm अगर छोटा होगा, मैं इसको टाइट कर दूंगा तो तुरंत में जो है वो खींच लेगा और अपना दूरी को मेंटेन कर लेगा, जो भी गैप आएगा उसे। अगर यही चीज़ मैं सॉल्वेंट सूखने के बाद अगर टाइट करता हूँ तो जो गैप है वो गैप बना रहेगा, उसे मेंटेन नहीं कर पाएगा। मैं चाहे कितना भी टाइट करूँ वो टूट जाएगा, मगर जो है दूरी वो है मेंटेन नहीं होगा और लीकेज बना रहेगा। अगर आपको लीकेज नहीं करना है तो आपको तुरंत लगाना है, मतलब टाइट करना है यूनियन को। देखिए मैं यहाँ पर यूनियन लगा रहा हूँ। इस जगह में यूनियन लगाने का मेन वजह यह है कि जब भी बोरवेल या फिर आप समझे तो पंप जो है ख़राब होगा, बोरवेल अगर ख़राब होगा और उसे जो भी प्लम्बर आएगा अगर निकालना चाहे तो इस यूनियन से खोल के फिटिंग अलग हो जाएगा, बोरवेल अलग हो जाएगा। इस यूनियन से खोल के बोरवेल को आसानी से निकाल सकता है और रिपेयर कर सकता है। अब हम यहाँ पे खड़ी टुकड़ा को जो है मेजरमेंट ले लेते हैं और काट लेते हैं। इतना लंबा कटिंग जो है अभी कर रहे हैं वो, फिर भी हमें काट के रखना पड़ेगा। लंबा इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे एक यूनियन और बॉल वाल भी देने वाले हैं, इसलिए इसका लंबाई ज़्यादा हो जाएगा, उसका माइनस नहीं किए हैं। अब देखिए इसको सॉल्वेंट लगा के डाल देते हैं। जब ऊपर में जो है मैं जो टुकड़ा लगाया हूँ जिसमें यूनियन ये भी लंबा हो रहा है, तो हम इसको नीचे से देखिए मैं किस तरह से निशान लगा रहा हूँ। नीचे से हेक्सा फ्रेम से निशान लगा रहा हूँ और इस तरह से निशान लगाने के बाद यूनियन से अलग करके इस टुकड़ा को काट लेता हूँ। काटने के बाद यहाँ पर मैं एक यूनियन लगाता हूँ, यहाँ पे एक टी लगाता हूँ। टी इसलिए लगा रहे हैं, यहाँ पे एल्बो लगाना चाहिए लेकिन टी लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें एक पॉइंट और आगे देना है, इसलिए हमें यहाँ पे टी लगाना पड़ रहा है। टी लगाने के बाद तुरंत यहाँ पर भी यूनियन को हमें टाइट करना है। अब यहाँ पे मुझे काटना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मुझे यूनियन देना है। यहाँ पे यूनियन क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि यूनियन के नीचे ही मैं दूंगा यहाँ पे बॉल वाल लगाने के कारण ही मैं यहाँ पे यूनियन दे रहा हूँ। क्योंकि जब भी बॉल वाल ख़राब होगा तो उसे अगर रिपेयर करना होगा या फिर रिप्लेस करना होगा, मतलब चेंज करना होगा, तो यूनियन से खोल के आसानी से बॉल वाल को चेंज कर सकते हैं। अगर यूनियन नहीं दूंगा तो फिर से पाइप को काटना पड़ेगा और जिस समय पाइप को काटेगा उस समय यूनियन डालना पड़ेगा। तो क्यों ना मैं अभी से यूनियन दे दूँ, इसलिए मैं यहाँ पर यूनियन देता हूँ। यूनियन के नीचे एक छोटा सा टुकड़ा। अब इस टुकड़े के नीचे हम बॉल वाल का जो सेट किए थे, जो एमटीए टाइट किए थे, वो सबको एक साथ यहाँ पे लगा देते हैं। देखिए कुछ इस तरह से। यहाँ से लगाने के बाद अब देखिए बॉल वाल का जो माइनस करना है उसका मार्किंग कर लेते हैं। ये देखिए ब्लेड से इस तरह से यहाँ मार्किंग कर लेता हूँ। मार्किंग करने के बाद बॉल वाल जो है वजन होने की वजह से नीचे झुका रहा है पाइप को, इसलिए बॉल वाल को पहले अलग कर लेते हैं, फिर इसको काट लेते हैं। काटने के बाद अब हम यहाँ पे लगाएंगे बॉल वाल को। बॉल वाल इस तरह से लगा दे और यहाँ पे यूनियन को टाइट कर देते हैं। अब तक हम यहाँ पे जो केसिंग का जो कैप था इसे भी ठीक कर चुके हैं। केसिंग का कैप आप देख सकते हो बहुत अच्छी तरह से बैठ गया है। ये कैप का साइज बड़ा भी है। अब देखिए ये आगे टी में भी मुझे एक बॉल वाल चाहिए क्योंकि यहीं पर एक पॉइंट चाहिए, तो उसको ऑन ऑफ करने के लिए चाहिए। हाँ, टी के नीचे जो गया है जहाँ पे यूनियन लगाया अभी बॉल वाल लगाए, वहाँ पे बॉल वाल लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? बॉल वाल यहाँ पे इसलिए लगाए क्योंकि जब हम म्युनिसिपैलिटी का पानी लेंगे तो म्युनिसिपैलिटी का पानी जो है बोर के अंदर, मतलब बोरवेल के अंदर ना घुसे, इसलिए बॉल वाल को बंद करना पड़ेगा। ठीक है, और बोरवेल का पानी म्युनिसिपैलिटी की लाइन में ना घुसे उसके लिए तो हम एनआरवी दे चुके हैं, तो एनआरवी में जाके रुक जाएगा। मगर म्युनिसिपैलिटी का जो पानी है वो बोरवेल में घुस सकता है, इसलिए हम यहाँ पे बॉल वाल दिए हैं। बॉल वाल को बंद कर देंगे तो बोरवेल तक जाएगा नहीं।
अब देखिए यहाँ लगा दिए इसको बॉल वॉल को आगे में। अब ये जो पहले का टुकड़ा है इसी को लगाएंगे, मगर इतना लंबा नहीं लगाएंगे, इसको माइनस कर देते हैं। देखिए इसको लगाने के बाद देखिए जो पहले से एल्बो लगा है इसमें ये निकल गया, मतलब ये सॉल्वेंट से फिक्स नहीं किया हुआ था, इसलिए हम इसको सॉल्वेंट से फिक्स कर देते हैं। अब सॉल्वेंट से फिक्स करने के बाद हम बोरवेल को चालू किए हैं। यहाँ पर देखिए बॉल वॉल में बूंद बूंद टपक रहा है, इतना टपकना चलेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कहीं पे हमारे फिटिंग में लीकेज नहीं है। अब हम ऊपर छत में जाके देखते हैं। देखिए केसिंग का जो कैप है भी सही तरह से बैठ गया यहाँ पर। अब हम छत में जाते हैं और वहाँ जाके देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये बोरवेल जहाँ पे हमने अभी फिटिंग किया यहाँ पर, और इस तरह से कुछ पाइपलाइन यहाँ से इस तरह से आया और छत में पार हुआ। देखिए ये जो एल्बो है ये पार हुआ, ये एल्बो दिख रहा है आपको, यहाँ से पार हो गया, छोटा सा वाइट दिख रहा है, फिर आगे गया, यहाँ पे थोड़ा वाइट दिख रहा है, फिर ये आगे गया, एल्बो लग गया। एल्बो लगने के बाद सीधा आपको दिखाई देगा ये टैंक, ठीक है। इसी टैंक में जाके पानी भर रहा है बोरवेल का। बोरवेल हम अभी चालू करके आए हैं तो मैं आपको पानी दिखाने की कोशिश करता हूँ। ऐसे भी टैंक में पानी होने की वजह से ठीक से वीडियो नहीं बन पा रहा है, मोबाइल भीग रहा है, फिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए आपको टैंक निपल दिखाई दे रहा होगा, फिर यहाँ से पानी गिर रहा है। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे फिटिंग किए हैं। आज के लिए इतना ही। आज के वीडियो अगर आपके जरा भी काम के लायक होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही। जय हिंद, जय भारत।